चीजें दिखाई नहीं देती, बस महसूस होती है, जैसे किसी का आपके पीछे चलना या बंद कमरे में किसी की सांस लेने की आवाज। इस्लाम कहता है कि जिन्न हमारे साथ हमारी ही दुनिया में रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस बिस्तर पर आप अभी लेटे हैं वहां आप अकेले नहीं हैं। इसी तरह की एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अकेले मत देखना। यह कहानी समीर की है। समीर को लगा था कि यह बस एक पुरानी हवेली है जहां उसे कुछ दिन रहना है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि इस सन्नाटे में कोई उसका बरसों से इंतजार कर रहा है। रात के 2 बज रहे थे। हवेली के कमरे में खूब अंधेरा था। समीर गहरी नींद में था। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी बर्फीले ठंडे हाथ ने उसके पैरों को जकड़ लिया है और धीरे धीरे नीचे खींच रहा है। समीर की आंख खुली, पसीने से वो लथपथ था। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक भारी और डरावनी आवाज आई। मेरी जगह पर सो रहे हो? हिम्मत करके उसने टॉर्च जलाई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर धूल में ताजा बड़े बड़े नंगे पैरों के निशान थे। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो निशान चलते चलते अंदर गायब हो गए थे। समीर वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी बाहर से पानी गिरने की आवाज आई। छप छप। उसने खिड़की से नीचे झांक कर देखा। फिर उसकी नजर हैंडपंप के पास खड़े उस साये पर पड़ी। वो धुएं का बना था, कम से कम 9 फीट लंबा। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, बस 2 जलती हुई लाल आंखें थी जो सीधे ऊपर खिड़की में खड़े समीर को देख रही थी। समीर वहां से कैसे भागा उसे खुद नहीं पता। वो पागलों की तरह दौड़ा और सीधा गांव की मस्जिद की सीढ़ियों पर जाकर गिरा। मौलवी साहब ने उसे पानी पिलाया और कांपते हुए समीर से कहा, शुक्र मनाओ बेटा, वो सिर्फ अपनी जगह मांग रहा था। अगर वो तुम्हारी जान मांगता तो आज तुम जिंदा नहीं होते। आज भी वहां से गुजरने वाले लोगों को रात में हैंडपंप चलने की आवाज आती है। तो दोस्तों, अगर कभी रात को आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है तो मुड़कर मत देखना। हो सकता है कोई जिन आपसे ये कहने आया हो, ये मेरी जगह है।